अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीम सोशल वर्कर जुबली हल्के से। आज जुबली हिल्स के हल्के के हबीब फातिमा नगर के खबरस्तान के ताल्लुक से मैं इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शनों में मेन मुद्दा हबीब फातिमा नगर खबरस्तान का हुआ, क्योंकि 19 बस्तियों का एक कब्रस्तान है। ये खबरस्तान 70 साल से ऊपर खबरस्तान है और इसको कोई पुरसाने हाल नहीं है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और कई लोग से मुझे सवालात इसके मिले, मगर कि मैं जवाब नहीं दे सका। और एक जने मेरे दोस्त मुझसे कह रहे थे कि भाई इसके ऊपर आवाज उठाओगे, तो मैं बोला कि भाई आप भी आओ, बैठ के मेरे वीडियो में जवाब दियो, जो भी सवाल है आपके सवाल करो, मैं जवाब देता हूँ। तो आज जो है मतीन भाई के सवालात इस वीडियो में रहेंगे कब्रिस्तान को लेकर, और इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए जानते हैं मतीन भाई की ज़बानी क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी अजीम भाई, मैं वही आपसे मिलके मतलब बैठ के बहुत खुशी लग रही है इधर। मैं कुछ चंद सवाल कब्रिस्तान के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देखे थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन में हर पार्टी का आदमी आ रहा था, एमएलए साहब आ रहे थे, बोल रहे थे कि हमको यहाँ जुबली से जिताइए, जो आपका जो मेन मुद्दा है कब्रिस्तान का, उनको हम कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, कहीं ना कहीं जमीन देंगे या वो हबीब फातिमा नगर में जगह बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अजीम भाई, जब से इलेक्शन हुआ 1.5 महीना हो गया कम से कम कांग्रेस पावर में आके। तो इस सिलसिले में पूछना है कि अजीम भाई किससे बात करना चाहिए, या आगे कैसे बढ़ाएंगे हम लोग बात? अरे भाई वो इलेक्शन, मतीन भाई आपको जरा तो सोचो, आप इलेक्शन मोमेंट में कुछ अच्छी बातें भी होती, कुछ झूठे बातें भी होते। क्या तुम्हारे को याद नहीं है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जुमला कहा था नोटबंदी के वक्त में कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे? क्या आए? नहीं, कहाँ है साहब, नहीं आए। तो उसी वही क्वेश्चन को लेके जब अमित शाह साहब से ये सवाल किया गया इसी इंटरव्यू ने जी, तो उसमें जवाब क्या दिया गया, देखिए आप वीडियो। अच्छा, 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अच्छा, तो अजीम भाई ये वीडियो देख के अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये मुद्दे को ऐसा बस हवा में वो लोग बात कर दिए, आप भूल जाओ, खत्म हो जाओ, ऐसा कैसा होगा अजीम भाई? हम लोग को तो कोई एमएलए से मिलना पड़ेगा। मेरे को डाउट ये आ रहा, हम लोग क्या जीते हुए एमएलए साहब से जाना है या हारे हुए एमएलए साहब के पास जाना? किसकन जाके ये मुद्दे को बताना साहब, जरा बताइए जरा खुल के आप। देखिए मेरे भाई, अब आप हारे हुए एमएलए जो कि एमआईएम के हैं फराज साहब, जो कि हारे हुए हैं हमारे अजहरुद्दीन साहब, या फिर किसी के पास में जाएंगे आप जी, तो वो लोग मतलब काम करने से रहे, क्योंकि वो लोग का जब जितना था उतना कर लिया, बात हो गया, अब वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। हाँ। अब रहा सवाल, अगर आप जीते हुए एमएलए जो नागेंद्र गोपीनाथ साहब है, पिछले 10 साल से यहाँ पे रूलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे हैं, क्या खबरस्तान के ताल्लुक से बात करनी है? शायद हो सकता है मिलते या नहीं मिलते, या इस मुद्दे पे बात करेंगे या नहीं करेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उनके बिजी शेड्यूल में उनका वक्त देंगे ना देंगे नहीं मालूम। वो बात मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उसके ताल्लुक से। तो भाई ऐसा देखा गया तो अजीम भाई अभी खबरस्तान में आप देखिए, मैं भी गया था थोड़े दिन पहले, खबरस्तान तो एकदम फुल हो जा रहा था एकदम। क्या है, जगह ना एक खबर से दूसरे खबर जाना बोले तो ऐसा उंगली का जाना पड़ रही थी, नौबत आ गई, ठीक है, और रास्ते भी बराबर नहीं रह रहे। और मेरे हिसाब से अजीम भाई 2-3 महीने में देखा गया ना तो एकदम ये हबीब फातिमा नगर का जो खबरस्तान है एकदम फुल हो जाएगा भाई, हाउसफुल के हिसाब में हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर जो हो जाएगा पब्लिक के लिए, जो खबरस्तान वालों को खबर में जरूरत पड़ेगी, तो ये लोग को कहाँ जाएंगे भाई? कुछ तो इसका आप बताइए आइडिया हमको। भाई आप देखिए हालात तो ऐसे थे, 70 साल से खबरस्तान वैसे पड़ा हुआ है, उसको हम ना बढ़ा सके। इसकी जमीन बड़ी थी, पहले की जमीन क्या गई किस गई हम बोलना नहीं चाह रहे। तो जो जमीन है पहाड़ों में है, वो जमीन अगर तोड़ के अगर दिए तो बात अलग होती, मगर कि ये चाहिए जो इलेक्शन मूवमेंट में जो लीडर संघात में फिर रहे थे उनको याद दिलाना चाहिए एमएलए को इस टॉपिक पे कि देखो भाई आपने इस वादा किया था। और इसमें कई उलमाए दीन, जो कि एक मैं बोलना नहीं चाहता, एक मुफ्ती साहब का भी बयान मेरे सर्कल में आया था, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ उनका नाम, उन्होंने मतलब याद दिलाना भी जब तो उन्होंने तो मतलब पक्का वादा लिया था, फिर उन्होंने भी याद नहीं दिला रहे। ये जो है ना उनके खानों पे है, ये कल के दिन अगर होंगी तो इंशाअल्लाह गुलाम अजीमुद्दीन, मैं
आपको पकड़ में हशर में इंशाल्लाह पकड़ूंगा, बात याद रखिए आप लोग। अजीम भाई, मैं थोड़े दिन पहले वीडियोज भी देख रहा था इलेक्शन के सिलसिले में, जो वीडियो बन रहे थे जिसमें गोपीनाथ साहब बहुत बोले साहब कि जैसा कि ये एमएलए का इलेक्शन हो जाएगा होते कि मैं आपका इमीडिएट ये काम करूंगा बोल के, ठीक है। और उनका बोलने का मतलब ये भी था कि देखो भाई 2-3-4 महीने में एमपी का इलेक्शन आने वाला है, आएंगे तो हम लोग ये काम करेंगे तो हम लोग को जनता से एमपी का भी वोट पूछ सकते हैं बोल के। लेकिन 2-3 महीने का दिख रहा है ये टाइम अब जो है वो, लेकिन ये 2-3 महीने में ये काम होने लगा तो नहीं दिख रहा। अब ये गोपीनाथ साहब के मिलके कैसा बताएंगे, क्या बताएंगे अजीम भाई? भाई देखो, एमपी इलेक्शन आने वाला है, जी। एमएलए इलेक्शन के वक्त में बात हो जी। रही, मैं पिछले 20 साल से वोट डाल रहा हूं, तो मुझे यही मालूम है जी। कि ये खाली इलेक्शन के दरमियान में ये हबीब फातिमा नगर कब्रिस्तान का मुद्दा होता है, बाद इलेक्शन के ये ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो अब आने वाले वक्त में भी आप देखिए एमपी इलेक्शन के दरमियान में भी ये मुद्दा जो है उठेगा, फिर बाद एमपी इलेक्शन के ठंडे बस्ते में चले जाएगा। अच्छा। यहाँ पे हमारे जो आवाम है, जी। हमारे जो भाई है, जी। ये लोग ना, इनके पास इत्तेहाद नहीं है। हाँ। इनके पास एक टीम वर्क नहीं है। तो मैं बोलना ये चाहता हूं, अगर टीम वर्क रहा, देखिए आप केसीआर साहब टीम वर्क रहा, इत्तेहाद रहा, बल्कि तो वो लोग तेलंगाना को अलग कर सके, तेलंगाना को लाए। Correct, yeah. तो वैसे ही बंजारा हिल्स की बात कर रहा हूं मैं, बंजारा हिल्स में 20 साल या 25 साल के अंदर 2 कब्रिस्तान लिए गए, एक बंजारा हिल्स जयकुंडा बस्ती में और एक राजभवन में। अच्छा। राजभवन में जिलाने का जो था कि दानम नागेंद्र एमएलए साहब के जरिए और कुछ वकील, एक दो वकील और पब्लिक के जरिए एक टीम वर्क के थ्रू काम हुआ, एमएलए के पास गए, काम वो अंजाम पे पहुंचा। अब हमारे पास यहाँ पे मैं क्या देखता हूं, यहाँ पे गली को एक लीडर है, कोई कांग्रेस का, कोई बीआरएस का, कोई एमआईएम का, कोई फलां का लीडर है, मगर कि मरे तो पूरे को एक खबर में आना है, कोई ये नहीं सोच रहा। अरे पूरे पार्टियों को छोड़ के एक मुद्दे पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ, काम करो मेरे भाई, वरना खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे अपने भी वहां पे दफन होंगे, मेरे अपने दफन है वहां पे, तुम्हारे अपने भी दफन होंगे। अब आने वाले वक्त में जब जगह खुली रहेगी तो कहां दफनाओगे तुम बताओ? आपसे मेरा सवाल है कि कहां दफनाओगे? लीडरों से मेरा सवाल है, खासतौर पर जो खास एमएलए के संग जो फिरते हैं ना, उनसे मेरा सवाल है, क्या आपका काम नहीं है याद दिलाना इस मुद्दे को? जी, मैं भी अजीम पे कुछ अपील करना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो मेरे भाई आप अपील कर सकते हैं आवाम से। मैं तो इससे पहले भी वीडियो बनाया, मैं आप जानते ना, मैं देखा, मैं वो अपील कर रहा हूँ। हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी हम लोग हैं, हमारे हजरत है, बस्ती से जुड़िए, एक टीम बनाइए, टीम बना के हमारे से जुड़िए, हमारे से जुड़ के इस चीज को, मुद्दे को हम आगे लेके जाएंगे बोल के प्लान कर रहे हैं भाई। हम जाएंगे, हमारे एमएलए साहब है गोपीनाथ साहब, तो जुबली का ऑफिस है, वहां जाके तो भी मिलेंगे, या नहीं तो उनसे बात नहीं बनी तो हम रेवंत रेड्डी साहब, हमारे सीएम साहब है, वहां पर प्रजा दरबार में जाके उनसे मिलेंगे, मिलके मुद्दे को बताएंगे और जल्द से जल्द इसको सोल्यूशन लाएंगे भाई। इससे बहुत अच्छा काम होएगा, हम लोगों को सबके लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी ये, और सबसे दुआ मिलेगी हम लोगों को। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप इस मुद्दे को सीरियस लीजिए और जुड़ के इस चीज को आगे बढ़ाइए प्लीज। थैंक यू। मेरी भी आप लोगों से खास तौर पे अपील है कि देखिए, अगर आप लोग आने वाले ये 6 महीने में अगर आप लोग नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। 70 या 50 साल आजादी को हो गए, मगर कि हम 50 साल से हुकूमत से, कोई भी हुकूमत आई, कोई भी हुकूमत गई, हम एक कब्रिस्तान के अलावा दूसरा कब्रिस्तान नहीं ले सके। सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर कमजोरी है। अगर हमें हमारी कमजोरी को बाजू रखते हुए अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हमारी अना, हमारी जिद, हमारी अकल को हम बाजू रख के काम करेंगे, तो मैं समझता हूं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यूसुफपुरे के अंदर दूसरा कब्रिस्तान भी हम जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। वो भी अगर चाहे तो रेवंत रेड्डी साहब के पास जाएंगे, या हमारे जो मार्केटी गोपीनाथ एमएलए साहब है उनके पास भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे। अगर नहीं हो सका तो ये केस जहां पे डालना है हम वहां पे डालेंगे। ये बात बोलते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जाते वक्त ये वीडियो देख लेते रहिए खास तौर पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, सिर्फ कब्रिस्तान, एमएलए साहब कब्रिस्तान। जिस तरीके से इलेक्शन मोमेंट में तुमने बोला था ना कब्रिस्तान में, उसी तरीके से बोला है। दूसरा नहीं, देखो अपने पास एक ही मौका है ये वीडियो को वायरल करने का, ठीक है ना? एक्शन। एमएलए साहब कब्रिस्तान, एमएलए साहब कब्रिस्तान,
मिले सुन लो, खैरा नहीं हूं मैं। अब इलेक्शन खत्म हो गया, मुझसे नको पूछो।